ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 34। इस अध्याय में हम उदी की मेहता, डॉक्टर का भतीजा डॉक्टर पिल्ले, श्यामा की ब्याह, रानी कन्या, आरदा के महानुभाव, बम्बई की महिला की प्रसवपीड़ा विषयों पर अध्ययन करेंगे। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले में मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उसका भतीजा एक असाध्य रोग ट्यूबरकल बोन एब्सेस, एक तरह का तपेगित से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उनके शल्य चिकित्सा भी कराए गए, फिर भी बालक को कोई लाभ न पहुंचा। उसके कष्टों का पारावार न था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साई बाबा के चरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि माँ से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी गए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदरपूर्वक विनती की, प्रभु हम लोगों पर दया करो। अपना संकट मोचन नाम सुनकर हम लोग यहाँ आए हैं, दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने संतावना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, यथा उदी ले उस रोगग्रसित स्थान पर लगाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारका माँ ही है, और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वस्थ और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वह उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगा। रोगी अब पसंद आने लगा। उदी के लेप से बालक थोड़े समय में स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महानाचार्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वह कार्यवश बम्बई जा रहे थे, तभी मालगांव मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कार भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां द्वारका अलीबाग में व्यतीत करना चाहते, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रातियों पर एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार परिवर्तित कर शिरडी को स्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उन्होंने एक रोगी को संशय की जोर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई चिन्ह दिखाई न देने का उन्हें ऐसा लग रहा था कि शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन ने एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाएगा, कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान करूंगा। शायद है कि जिस समय उन्होंने निश्चय किया, ठीक उसी समय से जोर उतरने लगा और ताप क्रमश साधारण स्थिति स्तर पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे। बाबा का दर्शन करके उन्होंने प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहाँ 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त करके घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को ही हो गया। भतीजे को रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा की उनकी श्री साई चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। डॉक्टर पिल्ले एक बाबा के एक निष्ठ भक्त थे, इसी कारण उन पर अधिक स्नेह करते थे। उन्हें सदा भाव कहकर पुकारते थे। हर समय उनसे वार्तालाप के प्रत्येक विषय में परामर्श भी लेकर थे। उनकी सदैव यही इच्छा थी कि बाबा के समीप में एक बार डॉक्टर पिल्ले के नासुर हो गया। वह काका साहब दृष्टि से बोले, मुझे असह्य पीड़ा हो रही है और मैं इस जीवन से मृत्यु को अधिक शेष समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्म के कर्म ही है। जाकर बाबा से कहो कि वह मेरी ये पूरा दूर करे। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। जब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी न सुनाई था, तो दया के अवतार ही हैं। वे अपने भक्त को कष्ट में कैसे देख सकते थे। उनके प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई। उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कि घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हारे धार्मिक आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लाद कर उसे यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनको कष्ट से छुटकारा कर दूंगा। तब उस स्थिति में पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिने और उनको सिराने अपनी गादी में सुख से ढका गया कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्मफल की अवश्य भोग लेना चाहिए, ताकि उसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी परिस्थिति हो उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला ही, वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका स्मरण करो, वही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि ये क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तुम मूर्ख है। बाबा ने कहा, वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में एक कौवा आएगा, वह अपनी चोट जिसमें मारेगा, तुम ठीक हो जाओगे। जब ये वार्तालाप हो रहा था, उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दियाबत्ती आदि सोच करने का कार्य करता था, वहाँ आया। जब वह दियाबत्ती कर रहा था तो अचानक उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासुर वाले जगह पर पड़ पड़ा। पैर तो सूजा था ही, अब फिर अब्दुल के पैर से दवा तो तासुर के साथ कीड़े बाहर निकल पड़े। कसर सहनीय हो गया। डॉक्टर पिल्ले उस शोर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ काल के पश्चात वे शांत होकर गीता गाने लगे। तब बाबा ने कहा, भाऊ अब अच्छा हो गया, गीत
गाना गा रहा है। गाना के बोलते, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है, फना होने वाला सब कारोबार रहे नूर तेरा सदा आश्कार, तू आशिक का हरदम मददगार है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा, चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुम कोई को नहीं देखा, वह नहीं आएगा। अब्दुल जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था, उसे चोंच मारकर नासुर को हटा दिया। तुम पुन वह पुन क्यों आएगा। अब जाकर बाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने पानी के संग पीने से बिना किसी औषधि से चिकित्सक के वह 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसे कि बाबा ने उनसे कहा था। शमा के छोटे भाई की पत्नी। सवलीवीर के समय श्यामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी की गिल्टियों वाला प्लेग हो गया, उसे जोर हो गया। उसकी जांच में प्लेग की 2 गिल्टियाँ निकल गई। बापा जी दौड़कर श्यामा के पास गए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो गई। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा बाता के घर प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी, अब तुम इस समय कहाँ जाओगे, केवल उदय ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो, भगवान तो अपने पिता और स्वामी में शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा तो उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसने भ्राता ने थोड़ी सी गिल्टी और माथे पर लगाई, कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे उसका सेवन किया गया वैसे ही पसीन वेग से प्रवाहित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया। रोगी प्रगाढ़ निद्रा में नवगन हो गया। दूसरे दिन पापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य किया। ना तो ज्वर ही है, ना गिल्टी की कोई चिन्ह ही। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की अनुज्ञा प्राप्त कर वहाँ पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछा करने पर पता चला बाबा की उदी ने एक ही रात्रि में निरोग को समूल नष्ट कर दिया गया। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया। बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा, यह तुम्हारा क्या नाटक है, पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हैं। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पत अति रहस्यपूर्ण है, यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी लोग मुझे कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूँ, केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले मैं ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निराभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, से मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। जब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव पड़े, उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। जब दौरा पड़ता तो उसे बोलने की भी शक्ति शेष न रह जाती थी। उसके दांत बैठ जाते थे, उसके हाथ पैर अट जाते थे, वह बेहोश होकर भूमि पर गिर जाती थी। तब नाना प्रकार के उपचार उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तब कुछ लोगों ने उसे जानी से बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की, कहा कि वह बम्बई में काका साहब दीक्षित के पास से ही प्राप्त हो सके। तब ईरानी महाशय ने वहाँ से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौरे 1 घंटे के अंतर में आया करते थे, बाद में 7 घंटे के अंतर है। कुछ ही दिनों के पश्चात वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के महानुभाव। हरदा के एक महानुभाव पथरी से रोग से ग्रस्त थे। वह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा निकाली जा सकती। लोगों ने भी उसे ऐसा करने का परामर्श दिया। वह बहुत ही वृद्ध और दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस न हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के नामदार भी वहां पहुंचे हुए, जो बाबा के परम भक्त थे। उन्हें के पास उदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श उनके पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त कर वृद्ध पिता को जल में लाकर पिता को दी। केवल 5 मिनट में ही उदी के पेट में जाते ही पथरी मलमूत्र के द्वार से बाहर निकल गई और वह वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। मुंबई की महिला की प्रसव पीड़ा। मुंबई की इससे प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वह गर्भवती हो जाती थी तो बहुत घबराती, मुड़ हो जाया करती थी। इसकी उपचारार्थ उनके एक मित्र श्री राम माधव ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। दोबारा जब इनकी स्त्री गर्भवती हुई तो वह दोनों पति पत्नी शिरडी आया और वहाँ कुछ मास ठहरे। वह बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का बहुत कुछ लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब सकाल समीप आया तब सदैव की बातें गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। तब उनके समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी देर में एक पड़ोसन आई। उसके मन में बाबा से सहायता की प्रार्थना करी। जल में उदी मिलाकर उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उनकी माँ की पीड़ा कष्ट सदा के लिए दूर हो गई। वे अपने को बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर उनके आभारी बने रहे। इसी के साथ साई चरित्र का 34वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साई दत्तात्रेय शुभम भक्तों।